आप यहाँ के हम सबके प्रत्याशी नूर हसन मलिक, हमारे पत्रकार साथी इंतखाब आज़ाद, मेरे भाई फरहाद साहब, और यहाँ पर जिन साथियों का अगर मैं नाम लेना, क्योंकि इस पूरी खूबसूरत महफिल को, इस प्रोग्राम को जितनी खूबसूरती से सजाया है, मैं अपने क्रांतिकारी साथी अब्दुल गफूर साहब, उनकी पूरी टीम और हितेश भाई का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और बहुत बड़ी तादाद में मैं देख रहा हूं हमारी माताएं और बहनें यहाँ पर महिलाएं हैं, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ मैं अपने तमाम नौजवान साथी जिन्होंने आज इतनी गर्मजोशी के साथ हमारा हौसला बढ़ाया और इतना भव्य स्वागत किया, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। साथियों, आज जो ये नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में बिगुल बजा हुआ है और पहले चरण में हमारे यहाँ पर 4 मई को चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही चुनाव आने वाले 2024 की नींव रखेगा। 2024 का सेमीफाइनल है और आप जानते हैं कि देश आज किन हालातों से गुजर रहा है, किस बुरे दौर से गुजर रहा है। किसान की हालत क्या है? आज किसान परेशान है, आज व्यापारी परेशान है, जीएसटी के छापे जगह जगह मारकर उनको परेशान किया जा रहा है। वहीं नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, नौजवानों को दूर दूर तक अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। इसलिए हमारे तमाम जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में हमारा जो गठबंधन है वो बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहा है। और आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई पार्टी लड़ रही है तो वो गठबंधन और समाजवादी पार्टी लड़ रही है। साथियों, यहां पर जो नेता जनता को पिछले 40 सालों से झूठ बोल करके अंधेरे में रखे हुए हैं, हमेशा एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा बड़ा झूठ बोलते हैं, आज वो समीकरण समझा रहे हैं। कोई उनसे पूछे, जिस समीकरण को आज वो समझा रहे हैं, कल वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और वो दूसरी पार्टी जिससे आज चुनाव लड़ रहे हैं उसको हराने के लिए लड़ रहे थे या बीजेपी की मदद कर रहे थे, ये आज वो बता दे मंच से। साथियों, समीकरण साफ है। नगर निगम की सबसे अव्वल जो विधानसभा है जिससे भाई संजय गर्ग अभी चुनाव लड़े थे, सदर विधानसभा, आप सबने समाजवादी पार्टी को 1,36,000 वोट अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में दिया है। जो मेरा 32 गांव और कॉलोनी आउटर की है, जो क्षेत्र इसमें आता है, उसमें भी आपने 60-65 वोट हमें देने का काम किया है। वहीं जहां हम खड़े हैं ये रामपुर विधानसभा का हिस्सा है और नगर निगम में आता है, यहां से भी 10,000 से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को मिला है। इस हिसाब से तो हम 2 लाख का आंकड़ा पार कर रहे हैं और आप नगर निगम का ये चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, मैं आपसे वादा करके जाता हूं, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो जाति, धर्म और मजहब का नाम लेने लगते हैं। आज उन्होंने कभी हमारे साथियों को लेकर के और कभी हमारे पूर्व विधायक संजय गर्ग जी को लाला के नाम से इसलिए कर रहे हैं ताकि चुनाव में हिंदू मुस्लिम कर दें। उनसे कोई पूछे, कल तक तो संजय भाई को आप लड़ा रहे थे, आज जो संजय भाई को लाला कह रहे हैं, असल बात आप नहीं जानते। असल में जो ये संजय भाई की लैला है
और लैला जब आवारा हो जाती है तो हमारे लाला क्या करे बेचारे, कभी इस दल में कभी उस दल में। हमारे लाला जी ने तो कभी पार्टी छोड़ी नहीं, ना किसी को धोखा दिया। धोखा तो लैला ने दिया हर बार। तो जब लैला आवारा हो जाए तो लाला क्या करे। तो साथियों, इनकी बातों में नहीं आना है। अगर बीएसपी को, हमने तो कभी बीएसपी और बहन जी के खिलाफ नहीं बोला, अगर सबसे ज्यादा दलित समाज और मुस्लिम समाज के बीच दूरी पैदा करने का इस जिले में काम किया है तो ये यही नेता है जो मंचों से आज वोट मांग रहे हैं। सबसे ज्यादा दूरी पैदा करने का काम किया है। और अभी 2022 के चुनाव में मात्र 8000 वोट शहर की विधानसभा पे बहुजन समाज पार्टी को मिला था। 2500 अपने जोड़ लो, कर लो गिनती शुरू। कहां से गिनती शुरू कर रहे हो, कौन सा झूठ बता रहे हो जनता को। ये सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने तमाम साथियों का। हम जिस प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आगे जा रहे हैं, उससे ज्यादा हौसला हमारे साथी बढ़ा रहे हैं। आज यही यहाँ पर, यहाँ की इस धरती पर जो हौसला आपने हमारा बढ़ाया है, इसको हम अपना जीवन भर याद रखेंगे। और आपके हर सुख दुख में आपके साथी हैं। आपके कोई आंच अगर आएगी तो हम आपके साथ खड़े मिलेंगे साथियों। के अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, अभी तो सिर्फ परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताएंगे किसका शिकार करना है। और ये तेरी पीठ है, ये तेरी पीठ है मेरे सरफिरे दुश्मन, मगर मुझे तेरे सीने पे वार करना है। और बहुत गरूर है तुझको ऐ सिरफिरे तूफान, बहुत गरूर है तुझको ऐ सरफिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया को पार करना है। साथियों, जहां दूसरी पार्टियां धर्म, मजहब और सांप्रदायिकता के नाम पे चुनाव लड़ रही हैं, वही हम आपके बीच सिर्फ और सिर्फ विकास और भाईचारे के नाम पर वोट लेने आए हैं। क्योंकि विधायक बनने के बाद जब मैंने इन 32 गांव और आउटर की कॉलोनियों का दौरा किया तो मैंने पाया कि अगर उत्तर प्रदेश के पश्चिम के इस जिलों में सबसे बदहाल कोई जनपद है तो वो सहारनपुर है, जहां न चलने के लिए सड़क है, न पीने के अच्छे पानी की व्यवस्था है, न मोहल्लों में और कॉलोनियों में सफाई की कोई व्यवस्था है। और जो नाले अगर बने हुए भी हैं तो उनमें महीनों महीनों सालों सालों सफाई नहीं होती, उनमें मच्छर पैदा हो गए और मच्छरों से तरह तरह की बीमारियां। और पानी का अगर सैंपल आप ले लोगे और कैंप लगा करके मेडिकल जांच कर लोगे उन बस्तियों की, तो बहुत सारे उन गरीब गुरबा को ऐसी गंभीर हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारी है। इसके लिए कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, कभी कोई बात नहीं करता। बात करते हैं जात की, बिरादरी की, धर्म की, हिंदू और मुसलमान की। सहारनपुर के मुद्दों पे बताओ आज तक इन्होंने किसी ने बात की कि नहीं। हम जब से विधायक बने हैं, गली गली पैदल हमने एक एक सड़क और ये देखने का काम किया है। और अपनी जितनी निधि थी बहुत सारा काम हमने कराने का काम किया है। तो साथियों, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के बदहाली के खिलाफ लड़ रहे हैं। यहाँ आपके चेहरों पे खुशहाली कैसे आए, क्षेत्र में खुशहाली कैसे आए, आपकी सड़कें अच्छी कैसे हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ने के स्कूल कैसे अच्छे हो, उसके लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो इसमें हमारी मदद करना साथियों, और इतनी वोटों से जिता देना, इतनी वोटों से जिता देना कि फिर वो कभी झूठ बोलने की हिम्मत ना करे। क्योंकि बहुत सारी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन 2 प्रोग्राम और हैं और सिर्फ आधा घंटा बचा है। इसलिए हम तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम का आयोजन किया। और बहुत सारे मेरे साथी थे जिनका मैं नाम लेना चाहता था,